15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल में हम देखेंगे जो जो चीजें दिया पहले उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ सवाल में आपको कहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है? अवतल। देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एफ से। कितना होगा? -15 सेंटीमीटर। कितना होगा? -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर कहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। क्या यहाँ पर वस्तु की दूरी पता है? नहीं। तो मान लेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल यू। ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर कहा है कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। 5 गुना, जब गुना की बात करेगा तो हमारा आवर्धन दे रखा है। क्या दे रखा है? आवर्धन। तो लिखेंगे आवर्धन यम बराबर, आवर्धन यम बराबर कितना दे रखा है? 5 गुना 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक का मतलब होता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। इसलिए यम का मान क्या हो जाएगा? माइनस। फिर कहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल वी से। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल वी से। तो अब हमको देखिए ना ही यू पता है ना ही वी पता है, केवल हमको क्या पता है? यम। हम जानते हैं कि यम बराबर, एक फार्मूला जानते हैं, आवर्धन यम बराबर होता है -v बटा यू। तो यम का मान हमारा क्या है? -5। यहाँ लिख देंगे -5 बराबर -v बटा यू। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो v बराबर जब निकालेंगे तो 5 यू इधर आ जाएगा, यानी 5 यू बराबर क्या आएगा? v, या v बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5 यू। समीकरण नंबर 1। हमको तो संबंध मिल गया। क्या संबंध मिला? कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ने वह वस्तु की दूरी की 5 गुनी होगी। जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वह वस्तु की दूरी की कितनी होगी? 5 गुनी। हमको तो संबंध मिल गया ने। अब आ जाइए दर्पण निकाल लीजिए दर्पण सूत्र से। क्यों दर्पण सूत्र लगाएंगे? दर्पण सूत्र में u, v और f 3 चीजें चाहिए ना। 3 चीजों में से अगर 2 चीजें पता तो तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। f पता चल गया, v पता चल गया। अब u आसानी से निकाल लेंगे ना। अगर u निकाल लेंगे तो मान रखते हैं यहाँ से v भी निकाल लेंगे। लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान कितना दे रखा है? -15। यहाँ लिख देंगे -15 बराबर 1/v। v का तो मान हमको पता है कितना है? 5u। यहाँ लिख देंगे 5u प्लस 1/u। -1/15 बराबर 5u और u का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए 5u और u में, तो यहाँ पे 5u एलसीएम होगा, क्योंकि u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 5u है या u है, तो इसका एलसीएम जो आएगा वह कितना आएगा? 5u। तो 5u से 5u पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 कम 1, प्लस u से u कटेगा, क्या बचेगा? 5 और 5 1 कम 5, तो जाएगा -1/15 बराबर 5 1 6 बटा कितना? 5u। फिर यह गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे तो 5u का 5u बराबर यहाँ माइनस होगा ना, तो हो जाएगा 5u बराबर 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 का 6 होगा ना, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको u का मान चाहिए, इसलिए 5 को इधर भेजेंगे, u बराबर 90 माइनस u बराबर हो जाएगा 90/5। अब आगे इसको हल करेंगे तो u बराबर, तो 5 से अगर हम भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? तो 18 × 5 90 होता है ना, 18 × 5 90। u का मान कितना आएगा? 18। u का मान या माइनस होगा तो इसलिए हो जाएगा u बराबर -18 सेंटीमीटर। हमको तो u का मान नहीं बताना था, हमको u का मान मिल गया है। अब हमको क्या चाहिए? v। u का मान लाके कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे u का मान समीकरण नंबर 1 में, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने
पर। तो समीकरण एक हमारा क्या कह रहा है कि v बराबर 5u, v बराबर कितना कहा है 5u, तो v बराबर 5 गुणे u का मान क्या -18, 18 पचे 90, v का मान क्या आ गया -90 सेंटीमीटर। कितना आया -90 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है, माइनस यह बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के बाईं ओर अर्थात वस्तु की ओर, अर्थात कहाँ बनेगा वस्तु की ओर। लिखेंगे प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब दर्पण की ओर, दर्पण की ओर, सॉरी दर्पण की ओर नहीं वस्तु की ओर लिखेंगे। क्या लिखेंगे वस्तु की ओर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु की ओर दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा उल्टा होगा। कैसा होगा उल्टा होगा, ठीक है। बोला